तो आज ना मैं आप लोग के साथ अपनी जर्नी कि कैसे मैंने जो है होम मेकर से लेकर फिटनेस कोच तक की जो जर्नी है, जो सफ़र है वो मैंने तय किया, वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। मदरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए अपनी लाइफ में इतना बिज़ी होने की वजह से मेरी जो शेड्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। कभी भी खाती थी, कभी भी सोती थी। और मदरहुड के बाद 2 सी सेक्शन के बाद ऑब्वियस सी बात है कि वेट गेन ज़्यादा हो जाता है, और इस तरह की लाइफ़स्टाइल को फॉलो करते करते जो है मेरा वेट गेन और भी हो गया था, और साथ साथ में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ मैं फेस करने लगी थी। तो आज से 2-3 साल पहले की बात है कि जब मैं इन सारे हेल्थ इश्यूज़ से इतना ज़्यादा परेशान हुई कि फ़िज़िकली, मेंटली और इमोशनली तौर पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। मुझे बहुत थायराइड इश्यूज़ होने लगे थे, मेंटल हेल्थ मेरी ख़राब हो रही थी। और एक वक्त ऐसा भी आया था जब लगा था कि क्या जो मैं लाइफ लीड कर रही हूँ, क्या वो लीड करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या ये वर्थ है। तो देखिए, अगर यूनिवर्स कोई भी चीज़ आपके साथ बार बार कर रहा है ना, तो वो एक यूनिवर्स का नज है। वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं कि आप उठिए और उसके लिए एक्शन लीजिए। वही नज यूनिवर्स मुझे भी बार बार दे रहा था कि बस मुझे समझने में थोड़ा टाइम लग गया, और एक बार जब समझ में आ गया कि एक नज है, मुझे कुछ करना चाहिए, तो फिर मुझे ये समझ में आया कि अपनी हेल्थ है, मेरी हेल्थ है, तो मुझे ही इसके लिए एक्शन लेना होगा। तो मेरे पास 2 चॉइसेस थे, या तो मैं उसी जगह पर स्टक होकर परेशान रहती, या फिर मैं एक्शन लेके अपने आप का जो है फ़ाइट करके जो है बेस्ट वर्जन अपने आप का फाइंड आउट करती। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे फ़ाइट करना है, अपना बेटर वर्जन बनना है, और अपनी हेल्थ को जो है अपने कंट्रोल में लेना है। तो इस फेज़ से जो है मैंने लेसन जो लिया वो है ये है कि लाइफ अगर आपको बार बार ब्रेक डाउन कर रहा है ना, तो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, आपकी स्ट्रेंथ को रीबिल्ड करने के लिए बार बार आपको ब्रेक कर रहा है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि जब भी यूनिवर्स आपको ब्रेक करे ना, तो आपको स्ट्रॉन्गर राइज करना है, आपको वापस उठना है। उसी प्रेशर में आकर आप वापस स्टक ना हो जाएं। तो फेज़ 2 में जो है मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को जो है अपने कंट्रोल में लूँगी, और उसके लिए मैंने वही किया जो सब लोग करते हैं, यानी कि वेट लॉस। बट लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे वेट लॉस किया जाए। और उस टाइम पे जो है मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में काफ़ी पढ़ रही थी, तो लगा क्यों ना इंटरमिटेंट फास्टिंग ही ट्राई किया जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि 3 से 4 महीने के लिए जो है मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करूँगी। और उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो लिया था मैंने, वो था कि शुगर को क्विट करना है अगर मुझे अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। और शुगर को क्विट करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। 3 से 4 महीने के लिए मैंने शुगर को क्विट किया, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक किया, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, और बैलेंस डाइट ली। और मैंने देखा कि 3 से 4 महीने में जो है मैंने 8 किलो वज़न लूज़ किया। वज़न तो लूज़ किया ही किया, साथ ही में मेरी एनर्जी बहुत अच्छी हो गई, मेंटल क्लैरिटी होने लगी, बेटर सोच पा रही थी, बेटर थिंक कर पा रही थी, बेटर डिसीजंस ले पा रही थी। बट दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग, इट वाज़न्ट द एंड। जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा, मैंने देखा कि मैंने वेट तो लूज़ कर लिया है, बट मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर पा रही हूँ। लाइट फील कर रही हूँ, लेकिन पावरफुल नहीं हूँ। तब मुझे लगा कि अगर मुझे लास्टिंग रिजल्ट चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए, तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना होगा। तो इस फेज़ से मैंने ये सीखा कि वेट लॉस चेंजेस हाउ यू लुक, बट द स्ट्रेंथ चेंजेस हाउ यू फील। और अगर आपको रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको अपने वेइंग स्केल के बाहर भी सोचना होगा। अब थर्ड फेज़ था बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जर्नी। कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई जिम नहीं है, बट नो एक्सक्यूजेस। तो अब मैंने शुरू की अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जर्नी, लेकिन मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बेसिक भी नहीं पता था। लेकिन ये था मन में कि मुझे करना ज़रूर है। घर पे ना तो कोई इक्विपमेंट थे, ना मैं जिम ज्वाइन कर सकती थी, क्योंकि फैमिली कमिटमेंट्स थे। लेकिन हाँ, ये था कि करना ज़रूर है, कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं होम वर्कआउट स्टार्ट करूँगी, लेकिन कहाँ से शुरू करूँगी इसका भी कोई आइडिया नहीं था। और उसके लिए सबसे पहले जब मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने कैरोलिन के बिगिनर सीरीज़ को देखा। वो कहने के लिए ज़रूर बिगिनर सीरीज़ था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। 45 मिनट्स का सेशन था, लेकिन मुझे लग जाते थे 1 से 2 घंटे। बट मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि भले ही 2 घंटे क्यों ना लग जाएं, मैं इनके वर्कआउट्स को करूँगी ज़रूर, क्विट नहीं करूँगी। तो शुरुआत तो मैंने हफ्ते में एक दिन से की थी। धीरे धीरे मैंने कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव किया, हफ्ते में 2 दिन करने लगी, 3 दिन करने लगी। अब तो शायद ये कोई ऐसा दिन जाता है जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ। So at that time I was not only building the strength, I was also building the discipline,
resilience and unshakable belief in myself. और इस फेज़ से मैंने ये सीखा कि फ़िट होना या फिर फिटनेस के लिए कोई फैंसी इक्विपमेंट या जिम की ज़रूरत नहीं है. यू नीड ओनली अ डिटर्मिनेशन एंड अ रिलेंटलेस कंसिस्टेंसी. नाउ फेज़ 5 था फ्रॉम 1 kg टू 24 kg डंबल. तो जब मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जर्नी स्टार्ट की, शुरू में के 5 से 6 महीने जो है सिर्फ मैंने बॉडी वेट एक्सरसाइजेस की, क्योंकि इक्विपमेंट थे भी नहीं मेरे घर पे. सिर्फ 1 kg का डंबल था और ज़्यादा वेट्स मैं लिफ्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया तो था नहीं एक्सरसाइज का. तो मैं इंजरी के भी चांसेस को रोकना चाहती थी. तो मैंने सिर्फ अपने आप को सेफ़ रखने के लिए जो है बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से शुरू किया. 5 से 6 महीने जो है मैंने सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस की. उससे क्या हो गया कि मेरी कंसिस्टेंसी बिल्ड हो गई, मुझे वर्कआउट से प्यार हो गया और मेरे फॉर्म एक्सरसाइजेस के जो फॉर्म है वो भी बहुत ही अच्छे होने लगे. फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे अपने एक्सरसाइजेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होगा, जिसके लिए मुझे वेट्स को लिफ्ट करना ही होगा. तो पहले मैंने 1 kg से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मैंने 4 kg के डंबल स्टार्ट किए, फिर 7 kg के. उसके बाद मेरे हस्बैंड ने एडजस्टेबल डंबल्स लिए और तो फिर जो है मैं अब आई कैन लिफ्ट द हैवीएस्ट डंबल अवेलेबल एट माई होम, दैट इज़ 24 kg. तो इस फेज़ से मैंने ये सीखा कि द प्रोग्रेस में बी इनविजिबल टू अदर्स, बट एवरी ड्रॉप ऑफ स्वेट, जो भी आप पसीना बहा रहे होते हैं, जो भी मेहनत कर रहे होते हैं ना, वो आपको आपके मंजिल की तरफ ज़रूर लेके जाता है. अब नेक्स्ट फेज़ था टर्निंग पैशन इनटू प्रोफेशन. मुझे लगने लगा कि मुझे वर्कआउट से प्यार होने लगा है. मुझे बहुत ही अच्छा लगता था जब भी मैं वर्कआउट करती थी, मुझे मज़ा आने लगता था. और जिस दिन मैं मिस करती थी उस दिन मुझे लगता था कि कुछ इंपॉर्टेंट मैंने मिस कर दिया है. एंड देन आई रियलाइज्ड कि यहाँ मेरा पैशन है और मुझे इसे आगे अपना एक प्रोफेशन बनाना है. पर प्रोफेशन बनाना है तो अपने आप को नॉलेज गेन करनी होगी, आपको सर्टिफाइड होना पड़ेगा और उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी. बट स्टडी करना, वो भी 12 साल के बाद, हैविंग किड्स, मैनेजिंग ऑल द होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इट वॉजंट ईजी. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए पढ़ाई करना, वो भी 12 साल के बाद, आसान नहीं था. इस डिसीज़न को लेने में मैंने काफ़ी वक्त लगा दिया. आई स्टार्टेड एनालाइजिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगी और उससे क्या हुआ, काफ़ी टाइम लगा दिया. तो यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है ना, स्टार्ट कर दीजिए. देखिए रास्ते अपने आप बनते रहेंगे. अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे ना कि करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो उससे जो है आपकी काफ़ी एनर्जी वहीं वेस्ट हो जाती है और फिर आप कर ही नहीं पाते हैं. तो फिर बाद में मैंने काफ़ी एनालाइज़ करने के बाद काफ़ी सारा टाइम वेस्ट किया और मुझे लगा नहीं, अब बस बहुत हो गया. मैं या तो यहीं पे स्टक रह जाऊँ या फिर मैं एक्शन लेके स्टार्ट कर दूँ पढ़ाई और मैं अपने सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करूँ. एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब तो स्टार्ट करनी पड़ेगी, जो भी होगा देखा जाएगा. इट वॉजंट ईजी. शुरू में मुझे थोड़ा सा टफ लगा था एंड आई वॉज इवन डाउटिंग माई सेल्फ कि मैं कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी. बट नहीं, अब तो शुरू कर दिया तो करना ही पड़ेगा, अब पीछे तो मुड़ के देखना नहीं है. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए, सब कुछ करते हुए, एंड देन फाइनली आफ्टर 11 months आई गॉट सर्टिफाइड और आज मैं बैठी हूँ आपके सामने एज अ सर्टिफाइड फिटनेस कोच. और इस फेज़ से मैंने ये सीखा कि स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट. देयर इज़ नो परफेक्ट टाइम. द परफेक्ट मोमेंट इज़ द वन वेयर यू डिसाइड टू बिगिन. तो कोई ऐसा परफेक्ट मोमेंट नहीं होता, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है. जहाँ पर भी हैं, जैसे भी आप शुरू करिए. तो इस फेज़ से मैंने ये सीखा कि सक्सेस डजंट कम्स फ्रॉम द लक. It comes with the sacrifice, from the hard work and a burning desire to change your life. So today I am sitting in front of you and I am no longer the woman who once doubted on herself. I am more stronger, wiser and determined than ever. एक ऐसा सफ़र मैंने तय कर लिया. I have come along the journey where a homemaker या फिर a woman who almost decided to give up on herself now to a confident certified fitness coach. So this journey isn't just about me. It's a reminder to everyone out there that if I can do, so can you. So you don't need any fancy equipment, perfect conditions या फिर perfect time. All you need is a will to start, determination to remain consistent and unshakable belief in yourself that you are capable of more. इस फेज़ से मैंने ये सीखा कि your transformation begins the moment you decide that you are worth it. Don't wait, take action today. So if you like my video, please like, comment, share and subscribe my channel. Thanks for watching.